मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए यह संदेश लेकर आया हूँ। इसे ध्यान से सुनना और समझना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जल्द ही सब कुछ बदल जाएगा। इस समय तुम्हारे जीवन में जो भी बुरा चल रहा है वह सब अच्छे में परिवर्तित हो जाएगा। अब तुम नए जीवन के लिए तैयार हो जाओ। जो तुम इस जीवन से जी रहे हो उससे कई गुना तुम्हें बेहतर होगा। हमेशा चिंतित रहते हो कि तुम्हारे जीवन में इतने सारे दुख कहाँ से आ गए। जीवन का अर्थ है मेरे बच्चे, सुख और दुख दोनों ही हैं। जो चीज़ तुम सुख में नहीं सोच पाते हो वह दुख में सोच लेते हो। अपने दुखों का कारण इंसान स्वयं होता है। जो भी कर्म करते हो और सुख और दुख सब तुम्हारे कर्म पर निर्भर करते हैं। इसलिए इंसान को हमेशा अच्छे कर्म ही करना चाहिए और अच्छी वाणी बोलनी चाहिए। हमेशा लोगों के व्यवहार से भी तुम दुखी रहते हो मेरे बच्चे। लेकिन बच्चे, तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें दूसरों के लिए इतना नहीं सोचना चाहिए। दूसरे जो भी कर रहे हो तुम्हें उनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जिसकी जितनी सोच है वह उतने ही कार्य करते हैं। यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा कर भी रहा है तो तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस यही समझ लिया करो कि उनकी सोच उतनी ही है जितनी वह तुम्हारे लिए सोच रहे हैं। तुम्हें इस प्रकार के नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए। बस यह सोच लो कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तुम्हें दूसरों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम्हें अपने ऊपर ध्यान दो। मेरे बच्चे, तुम दूसरों की बातों में जितना दूर रहोगे तुम उतना ही खुश रहोगे। मेरे क्रोध के आगे किसी की भी बुराई टिक नहीं सकती है। मैं तुम्हारे इस चंचल मन की नकारात्मक सोच को कैसे देख पा रहा हूँ। मैं तुम्हें नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक सोच से दूर रखना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, अपने पिता की बात मान लो। मेरे बच्चे, ऐसे दुखी रहने से और नकारात्मक सोच रखने से तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और तुम्हारे सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम अपने ही हाथों बहुत कुछ गलत कर रहे हो। मैं तुम्हारे जीवन में अनेकों मार्ग दिए हैं। किसी अच्छे मार्ग को चुन लो। किंतु यदि तुमने इन सभी नकारात्मक चीज़ों में फंस गए तो तुम्हारी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ पाएगी और तुम इसी उलझन में उलझ के रह जाओगे। नकारात्मकता नहीं, तुम्हारे दिल और दिमाग पर पर्दा डालकर रख दिया है। तुम्हारी सोचने और समझने की क्षमता कम हो गई है। तुम्हें सही गलत, उचित अनुचित कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मेरे बच्चे। यह तुम्हारे बुद्धि का प्रयोग अच्छे कर्मों में करो। इन बुरी चीज़ों को सोचकर तुम अपना भविष्य का विनाश मत करो, कर रहे हो। इन चीज़ों के कारण जो भी तुम्हारे जीवन में अच्छा हो रहा है या पहले हो चुका है,
तुम वह भी नहीं देख पा रहे हो, और यदि तुम ऐसे भी करते रहे तो तुम कुछ भी सही या गलत दोनों ही प्रकार की चीज़ों को नहीं देख पाओगे। तुम्हें केवल और केवल अपने दुख ही नज़र आ रहे हैं मेरे बच्चे। जो तुमने सुख पहले भोगा है, व्यवसाय तुम भूल चुके हो अपने नकारात्मक सोच के कारण। उस पर पर्दा पड़ गया है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम दूसरों की चीज़ें भी खुद ही सोचने लगते हो। दूसरे लोगों की बातों की सोचकर अपने जीवन पर प्रभाव मत डालो। यह तुम्हारा जीवन है, किसी और का नहीं। तुम किसी और की बातों में आकर इस पर गलत प्रभाव क्यों डाल रहे हो? इसलिए तुम बुरी चीज़ों के बारे में मत सोचो मेरे बच्चे। मेरी जब भक्ति करते हो तो तुम्हें शांति का अनुभव होता है, और मैं यही अनुभव तुम्हारे लिए देखना चाहता हूँ। बस तुम ध्यान लगाओ। मेरी शक्तियाँ, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारी रक्षा करता है, आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन के सभी कार्य आज तक पूर्ण हुए हैं और आगे भी पूरे होंगे। तुम बस केवल अपने महादेव पर विश्वास अटल रखना। जब तक तुम्हारा साथ मैं हूँ तब तक इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है मेरे बच्चे। चाहे वह ताकत कितनी भी बुरी हो या बुरे लोग तुम्हारा बड़ा बुरा करना चाह रहे हो, पर मेरे आगे यह लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। मैं इन्हें बुरा होने ही नहीं दूंगा, और यही तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अब बुरा सोचना बंद कर दो। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रहा हूँ जो तुम्हें प्रेम करेगा और तुम्हारा अकेलापन दूर देगा। अब तुम एक साथ ही सारी खुशियों का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाओ। और शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में आएगा। मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं देख सकता। मैं जानता हूँ तुम्हें ऐसे साथी की आवश्यकता है जो तुम्हें इन चीज़ों से बाहर लेकर आए। मेरे बच्चे, तुम ऐसे लोगों से अवश्य मिलवाऊंगा जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने में तुम्हारी सहायता करेंगे। यह व्यक्ति किसी दोस्त के रूप में, तुम्हारे प्रेम के रूप में, या फिर तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य के रूप में भेजूंगा, जिसके साथ तुम इन सारे दुखों से बाहर आ जाओगे। अब तुम्हारे जीवन से बुराई हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, और उसके साथ ही तुम्हारे बुरे दिन का अंत भी नज़दीक है। अब तुम केवल उस राह पर चलोगे जिस राह पर तुम्हें अच्छाई और खुशियाँ मिलेगी। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ यह मैं जानता हूँ। मैं कभी नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी बुरा हो। मैं तुम्हें इस कदर चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए पूरी दुनिया की बुराई से भी अकेले लड़ सकता हूँ। तुम मेरे प्रिय भक्त हो, सबसे प्रिय। बस मैं यह चाहता हूँ कि तुम अपने महादेव पर विश्वास रखो, और जैसे तुम मुझसे प्रेम करते हो वैसे ही करती रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रेम भक्ति का भूखा हूँ। मेरे बच्चे, सदैव नेकी की राह पर चलो। मुझे अपने भक्त के प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। तुम मुझे
पूरे दिन में कुछ समय के लिए स्मरण कर लेना, वह भी मेरे लिए बहुत है। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए शक्ति देता हूँ। मैं केवल बुराई का नाश करता हूँ। मुझे अपने बच्चों से हमेशा भक्ति प्रेम रहा है और आगे भी रहेगा। मेरे बच्चे, तुम ऐसे ही अच्छे बने रहना। आज तुम अपना ध्यान रखना, तुम्हारे पिता अब जा रहे हैं और तुम्हें अगला संदेश देने जल्दी आएंगे। तब तक तो मेरी कही हुई बातों का पालन करना, याद रखना। अपने जीवन को और भी अच्छा करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, बुरी बातों और बुरे लोगों से अपने आप को दूर रखना। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना। तुम्हारा कल्याण हो।